अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, आज मैं आपको एक अनोखी शादी दिखाने जा रहा हूँ। चड्डी और बनियान पहने हुए 8 किलोमीटर से भागता हुआ जो कि दूल्हा था वो जाकर दामाद बना आमिर खान का, और वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, जबकि आमिर खान अपने आप को मुसलमान कहता है। तो आमिर खान की बेटी से उसकी जो शादी हुई है वो ईसाई यानी क्रिश्चन लोगों के तरीके पर हुई है। जबकि नाजरीन, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे आमिर खान की तलाक याफ्ता 2 बीवियां भी मौजूद हैं। बड़ा एक अजीब ये वाक़या हुआ है। तो नाजरीन, आइए ये शादी देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से क्या हिंदू और मुस्लिम की शादी आपस में हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो इंसान आपको भागता हुआ नजर आ रहा है चड्डी बनियान में, आप सोच रहे होंगे कि ये जॉगिंग कर रहा है या फिर वर्जिश कर रहा होगा, तो आप गलत है। ये कोई जॉगिंग नहीं कर रहा है, ना कोई वर्जिश कर रहा है, बल्कि ये दूल्हा है और शादी करने के लिए जा रहा है। और ये कोई आम दूल्हा भी नहीं है या फिर कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये बॉलीवुड स्टार आमिर खान का पर्सनल फिजिकल ट्रेनर है जिसका नाम नुपुर शिकरे है। और ये बॉलीवुड स्टार आमिर खान का होने वाला बल्कि हो गया दामाद है। और ये जो चड्डी बनियान में भाग रहा है, दरअसल ये शादी करने के लिए जा रहा है। और ये 1-2 नहीं बल्कि 8 किलोमीटर से भागते हुए शादी के मंडप तक पहुंचा है। इस शादी में आमिर खान की दोनों बीवियां भी नजर आएंगी, लेकिन दोनों की तलाक भी हो चुकी है। Take the Nupur Shikre as my lawful husband. I, Nupur Shikre, take the Aira Khan as my lawful wife. सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो, वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो, वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह ये है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने ये सारी चीज़ें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाज़त नहीं है। जहाँ तक कि सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज़ पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है, अगर जगह साफ़ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज़ पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ़ है, आप नमाज़ पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ़ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज़ पढ़ सकते। शादी करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज़ पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मज़हब पढ़ेंगे
تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا. پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا، اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہی لکھا ہے، نا تس پتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں، کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی. جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے، دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے، دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے. اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں، عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے، سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے. آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ. رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ دار نہیں ہے، اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ دار نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو یکسانیت ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی پنڈت نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. تو کسی کو بھی شک ہے، کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے، یا انٹرنیٹ پہ جائیے، آپ ٹائپ کرو، وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، ٹائپ کرو، ریفرنس ٹائپ کرو، آپ کو حوالہ مل جائے گا. تو اسی لیے گاڑی چلنے کے لیے دونوں کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے. اسی لیے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے. جی ہاں، دونوں لوگوں کو مومن ہونا ضروری ہے، پھر جا کر ان کی شادی ہو سکتی ہے اور وہ ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. جبکہ اب جو شادی ہوئی ہے عامر خان کی بیٹی کی، وہ اب خود کو مسلم کہتی ہے، واللہ عالم اس کا کوئی مذہب ہے بھی صحیح یا نہیں. اور اس کا داماد مذہباً میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں وہ ہندو ہے. تو اب آپ ہی فیصلہ کریں کیا اسلامی لا کے مطابق ان کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں. چلیے مزید آگے بہترین تقریر سنتے ہیں. میرا نام سنتوش سنگھ ہے. میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ دورہ. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں. آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں، اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، فرض پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک نام تجویز کروں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے؟ کیونکہ آپ کو اسلام
मज़हब पसंद है? पसंद आप है, एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ, आप मानते हैं? मानता हूँ, अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LPW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के ज़रिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं, वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल बिलाल। बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी। बहैसियत मुसलमान आमिर ख़ान को चाहिए था कि वो लड़के को पहले इस्लाम की दावत देता, उसको इस्लाम की तरगीब देता, उसको फ़ज़ाइल सुनाता, मुसलमान करता, कलिमा पढ़ाता, किसी आलिम दीन को बुलाकर उसके हाथ पर वो कलमा पढ़ लेता और उसके बाद फिर वो अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर देता इस्लामी तरीके के मुताबिक। ये जो कुछ हुआ आप हज़रात ने देखा। तो नाज़रीन, यहाँ से पता चलता है आमिर ख़ान ख़ुद भी मुस्लिम नहीं रहा। अगर ख़ुद मुस्लिम होता तो अपनी औलाद के लिए भी इस्लाम को ही तरजीह देता, क्योंकि अपनी औलाद के लिए हर वालिदैन अच्छा ही सोचा करते हैं और वो वही पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं। तो आमिर ख़ान अगर इस्लाम वाला होता तो अपनी बेटी के लिए, दामाद के लिए भी इस्लाम को चाहता और उसकी तरफ उनको ले आता। तो नाज़रीन, आप ख़ुद फ़ैसला करें। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है इसी तरह हर एक वीडियो को आखिर तक देखा करें जैसा कि आज देखा, और वीडियो को अगर आप तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर दें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।